नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, अक्सर ये सुना है कि शहर के हुस्न को कहना देने वाली तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा, सख्ती की जाएगी, लेकिन उसके रिज़ल्ट जो हैं वो 0/0 आते हैं, वो नज़र नहीं आते, उस तरह से लॉन्ग टर्म नहीं रहते। अभी रिसेंटली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने एक इजलास बुलवाया, उस इजलास में बड़ी बरहमी का इजहार किया और सख्ती करने की तलकीद की। तमाम टीम्स को, तमाम फील्ड टीम्स को कहा कि मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएँ, मुझे लाहौर की मार्केट साफ़ चाहिए, तजावुज़ात से पाक चाहिए। 18 मार्केटों को की लिस्ट बना ली गई है जिनके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा, तजावुज़ात को साफ़ किया जाएगा, बाज़ारों को, सरकार की ज़मीन को खाली कराया जाएगा, चाहे वो कोई स्टॉल्स है, चाहे वो कोई परमानेंट वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई हुई है, उस सब को ख़त्म किया जाएगा। अब हम डिफरेंट मार्केट्स में जब जाते हैं तो आप देखिए कि गुजरने के लिए रास्ता नहीं होता, फुटपाथ तो बहुत दूर की बात है, आधी आधी सड़क तक स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, कब्ज़ा किया हुआ होता है। जो हमारी फील्ड की टीम है, लाहौर के टाउन्स बढ़ा दिए गए, एसी साहिबान की तादाद बढ़ गई, तो जो हमारी फील्ड की टीम है वो कहाँ है, वो कहाँ नज़र आती है? हफ्ते बाद, 15 दिन बाद एक छापा मारने के बाद 15-15 दिन वो गायब रहती है, वो कहाँ जाती है? वज़ीर आला साहिबा ने यह भी कहा कि जहाँ से मैं गुजरती हूँ उस सड़क का पैचवर्क भी हो जाता है, उस सड़क का जो खड्डा होता है उसको क्लियर भी करा लिया जाता है, उस सड़क को तजावुज़ात से पाक भी कर लिया जाता है, LWMC वहाँ सफाई भी कर देती है। जहाँ मैं नहीं जाती वहाँ ये एक्शन क्यों नहीं होता? बिल्कुल वैलिड सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है, टीमों को जवाब देना पड़ेगा इस पर। आपने इजलास बुलवाया, सख्ती की, और आज मैं ये देख रही हूँ, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमने एक सर्वे किया कि ये वो जगह है जहाँ दिल धरने की जगह नहीं होती थी। दुकानों के आगे 8-8, 10-10 फुट तक स्टॉल लगे हुए होते थे, आज कंपैरेटिवली क्लियर नज़र आ रहा है। और ये बाज़गश्त भी है यहाँ पर कि आज कॉरपोरेशन की टीम ने यहाँ पर छापा मारना है और अब सख्ती की जा रही है, तो हम ज़रा सामान को अपनी दुकानों के अंदर रख कर बैठे हुए हैं। अब बात ये है कि जब सख्ती होती है और सख्ती का डर आता है तो हम अपने स्टॉल्स जो हैं वो अंदर ले जाते हैं। फ़िलहाल इस भाई ने तो अपना स्टॉल सड़क के ऊपर ही लगाया हुआ है, लेकिन आई एम श्योर कि कॉरपोरेशन की टीम जब आएगी तो ये लोग यहाँ से उठाकर अपनी दुकानों के अंदर ले जाएंगे, यानी कि डर मौजूद है, कॉन्टीन्यूटी नहीं है, जिसकी वजह से मुसलसल उस पर अमल दरामद नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट है, न्यूज़ नाइट के प्लेटफॉर्म से न्यूज़ नाइट की टीम की रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला साहिबा से एक मशवरा समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, सजेशन समझ लीजिए। ये जो बार बार इजलास किए जाते हैं, ये जो बार बार मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, इनको टेक्नोलॉजी के ज़रिए मॉडर्न क्यों नहीं कर दिया जाता? तमाम लाहौर के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जितना भी स्टाफ है, चाहे वो कॉरपोरेशन वाले हैं, वो एसी साहिबान हैं, उनको मीटिंग में बुलाने की बजाय देर एंड देन, क्योंकि ये फील्ड के ऑफिसर्स हैं, वहीं से ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जाता? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्यों हम उनको बाउंड कर देते हैं, जी आपने 6-7 घंटे के लिए ये मीटिंग अटेंड करनी है, आपका वो पूरा दिन उन ऑफिसर्स का उसी में निकल जाता है। तो मरीम साहिबा, आपसे आपके लिए सजेशन है कि बजाय इसके कि उनको मीटिंग में बुलाएं, जहाँ वो फील्ड में मौजूद है वहाँ से उनको लाइव लें, वीडियो कॉल के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए, देखें कि फ़ील्ड में वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि असल काम उनका फील्ड में है। हम भी किसी अफसर से जब रब्ता करते हैं ना, CM साहबा की मीटिंग आ गई है, DC साहब की मीटिंग आ गई है, तो आज तो हम आपसे बात नहीं कर सकेंगे, आज तो हम फील्ड में नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हम मीटिंग अटेंड करते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों, जब वो फील्ड के ऑफिसर्स हैं तो उन्होंने फील्ड में ही काम करना है और फील्ड में ही उनको नज़र आना चाहिए। इसी के साथ जब हम कॉरपोरेशन से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन दुकानदारों पर, वो इन बाज़ारों पर, इन मार्केटों पर नज़र रखे फील्ड में मौजूद होकर, तो हमारी कॉरपोरेशन की तमाम टीम, हमारे DC साहिब से लेकर तमाम AC साहिबान तक नज़र कौन रखेगा उन पर? एक और मशवरा ये, कैमराज इसका इस्तेमाल करें, गाड़ी पर कैमराज लगा दें, ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा दें, बहुत मॉडर्न सिस्टम हो गया है, पता लगे कि हमारी फील्ड की टीम फील्ड में मौजूद है भी या नहीं, और अगर है तो कितने घंटे मौजूद है, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे की ड्यूटी में से 1 घंटा फील्ड में है या 10 घंटे गुजार रहे हैं वो लोग फील्ड में, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं। कैमरा जब आ जाता है तो फ़ोटो सेशन भी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन वहीं पर डे टू डे बेसिस पर उनकी एक्टिविटीज़ पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? और सिर्फ इंक्रोचमेंट के लिए नहीं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, कहीं पर भी आपके सरकारी नेफ़नामे पर अमल दरामद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने जिनने उन्होंने उन पर नज़र रखनी है उन पर नज़र नहीं रखी हुई। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अगर सेफ्टी कैमराज गाड़ियों के, मोटरसाइकिल के, रिक्शों के चालान कर सकते हैं अपने कैमराज के ज़रिए, तो यही कैमराज को इंक्रोचमेंट के लिए यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता? ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमने जिन पर पूरी तैयारी की, उसका बैकग्राउंड चेक किया, जो पॉसिबल है और गवर्नमेंट बड़े आराम से कर सकती है। तो हमने सोचा कि मरियम साहिबा को मशवरा देते हैं कि इसके ऊपर भी काम करें, अपनी टीम को लगाएं, टेक्निकल तरीके से आप जब इसको हैंडल करेंगी तो लाहौर क्लियरली बदलता हुआ नज़र आएगा। अभी आपको दिखाते हैं, बागबानपुरा बाज़ार में मैं मौजूद हूँ कि वहाँ सूरत हाल क्या है, आखिरी ऑपरेशन कॉरपोरेशन का कब हुआ था, यहाँ पर कॉरपोरेशन वालों ने कितने जुर्माने किए थे, और अभी बाज़ार की सूरत हाल क्या है। नज़र लाहौर की 18 मार्केट्स जिसकी लिस्ट बना ली गई है, जहाँ से तजावुज़ात को साफ़ करने के लिए मरीम नवाज़ साहिबा के बहुत सख्त
अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि तमाम एसीज़, तमाम कॉरपोरेशन का जो डिपार्टमेंट है वो एक्टिव हो जाए कि मुझे ये मार्केटें, मुझे लाहौर साफ़ सुथरा चाहिए, तजावुज़ात से पाक चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं GT रोड पर बागबानपुरा के इलाके में, और इस पूरे शुमाली लाहौर का ये बहुत बड़ा बाज़ार, बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ पर गुजरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज कंपैरेटिवली बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। कुछ लोगों ने फट्टे जो हैं, जो सड़क तक आए होते थे, आज फुटपाथों तक या अपनी दुकानों तक महदूद कर ली हैं। तो या तो यहाँ ऑपरेशन होने वाला है, या इनको वो इतला मिल गई है कि गवर्नमेंट जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लेगी, और किस तरह से इस पर काम हो रहे हैं, किस तरह से दुकानदार इस पर कोऑपरेट करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कितने अरसे से आप इस मार्केट में अपना कारोबार कर रहे हैं? 18 साल से कर रहे हैं। आपको ये पता है कि फुटपाथ या सड़क पर फट्टा लगाना नाजायज़ है, गलत है, फिर भी दुकानदार करते हैं? दुकानदार इसलिए कर लेते हैं, मगर इतना भी नहीं ज़्यादा करते, क्योंकि एक दूसरे की तरफ देख के फिर वो भी कर लेते हैं कि चलो, क्योंकि बाजार में स्टॉल ना लगे। बाजार का मतलब है कि बाजार में स्टॉल लगे, तो बाजार का मतलब ये तो नहीं ना कि सरकारी जगह पर आप दुकान लगा कर दो। सरकारी जगह में तो सरकार तो हर जगह ही है, सड़क सरकार की है, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए। सरकार तो आपके जो खाने वाली चीज़ ले रहे हैं वो भी है, किस चीज़ में सरकार नहीं है? कानून की पासदारी तो करनी है ना, कानून का एहतराम तो करना है हमको, इसके नहीं करना। अब आपने भी ये देखें अपनी दुकान के बाहर ये जो टेबल है ये फुटपाथ पे लगाया हुआ है, ये मेरे चलने के लिए है, पैदल चलने वालों के लिए जगह होगी तो ज़रूर चलूँगी, नहीं तो इतना बड़ा रोड है तो फुटपाथ। सड़क तो ट्रैफिक के लिए होती है ना, कानून है एक, सड़क ट्रैफिक के लिए, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए। जब किसी बाज़ार में, किसी भी बाज़ार में, बागबानपुरा की जिक्र नहीं कर रही, इचरा बाज़ार चले जाएं बहुत बुरे हाल है, अनारकली चले जाएं आधी से ज़्यादा सड़क पर दुकानें लगी। आप उन मुल्कों की कर रहे हैं जिन मुल्कों में कारोबार है, ठीक है, आप कर रही हैं जॉब, आपका काम है करना, आप उन लोगों की बात कर रही हैं। इन लोगों के पास देखें ना, हर बंदा ग्रेजुएट तो है नहीं कि जो नौकरी कर रहा है, हर बंदा इधर मजदूर है। ये दुकानदार है ना, आगे उसके साथ कोई भाई इस तरह है कि दुकान के किराए इतने होते हैं वो नहीं निकाल सकते, फिर वो अपना एक साथ स्टॉल लगा के अपना किराया निकाल लेते। सड़क, सरकार की सड़क इस्तेमाल करके, जगह इस्तेमाल, सरकार की जगह देखिए गलत तो है ना। कौन सी सरकार की बात कर रही है? सरकार तो कहीं है। तो फिर आज ये मुझे कंपैरेटिवली साफ क्यों नजर आ रहा है? आज जो फट्टे मुझे सड़क तक आए हुए नजर आते थे दुकानों के अंदर, क्यों? वो गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि अपने फुटपाथ पे लगाओ, तो वो 4 फुट अलाउ है ना। मैं ये बात कर रही हूँ कि ये सड़क तक स्टॉल लगे हुए होते थे, ये मोबाइल काउंटर बाहर पड़ा होता था, वो वहाँ से अब नहीं लगा हुआ ना, क्यों? अब क्यों अंदर किया? इसलिए कि जब हमें 4 फुट की जगह मिल गई है, हाँ। पहले नहीं थी मिलती, वो सामान उठा के ले जाते थे, अब हमें 4 फुट की जगह मिल गई है तो हमने 4 फुट पे, अब कारपोरेशन तो नहीं आई ना, हमें कारपोरेशन ने कहा ही है। अच्छा, कारपोरेशन नहीं आई अभी तक, आना है उन्होंने? अभी मुझे यहाँ पर कोई बता रहे थे, वो नमाज पढ़ने चले गए कि हमें तो इतना मिली है कि आज आना है, उन्होंने सख्ती हो रही है पूरे शहर में। हम इधर ही लगाते हैं स्टॉल, ये 4 फुट पे हम लगा रहे हैं, क्योंकि बाजार में तब रश होता है जब कोई मौसम के हिसाब से कुछ चीज़ें सेल होती है, नहीं तो अक्सर इसी तरह होता है। तो आप कह रहे हैं कि स्टॉल अगर लग रहे हैं सड़क पर तो लगने चाहिए? नहीं, गलत है बात, नहीं लगने चाहिए। चले ठीक है, यही मैं पूछना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया जी आपका। वो कह रहे हैं जी हमें 4 फुट की जगह दे दी है, और कॉरपोरेशन वाले जो हैं वो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन उस तरह से सख्ती जो है वो मुझे लग रहा है आज उसका इम्प्लीमेंटेशन नज़र आया है कि ये स्टॉल भी आधा सड़क के ऊपर होता था, लेकिन आज उन्होंने 4 फुट का फार्मूला जो उनको दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आधा ज़मीन के अंदर अपनी अपनी दुकानों के अंदर कर लिया। लेकिन वहीं पर आप देखें कि फुटपाथ जो है वो खाली नहीं है, अभी भी रोड खाली है, लेकिन फुटपाथ जो मेरे और आपके पैदल चलने वालों के लिए किसी भी मार्केट में, किसी भी बाज़ार में, किसी भी सड़क पर है, वो यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं कराया गया। तो क्या कॉरपोरेशन वालों ने इनको इजाज़त दी है कि वो ये 4-4 फुट बाहर निकाल सकते हैं? यहाँ पर एक दुकानदार भाई खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? काम कैसे चल रहा है सर? आपके सामने फारग बैठे हैं, कारोबार बड़े हालात, बिल्कुल सही। मुझे बताएं, कॉरपोरेशन वाले आखिरी दफ़ा यहाँ पे कब आए थे बाजार में? चंद दिन हो गए हैं, आते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। बाजार कंपैरेटिवली खाली नज़र आ रहा है, लेकिन फुटपाथ आज भी खाली नहीं है, हर दुकान वाले ने अपना स्टॉल बाहर लगाया हुआ है। इतना तो उन्होंने ना इजाज़त दी हुई है। अच्छा, तो फिर जब वो लोग आ जाते हैं तो ये भी आप अंदर क्यों कर लेते हैं अगर इजाज़त दी है तो? कोई येलो लाइन नहीं यहाँ पे लगी हुई? लाइन कोई नहीं है, फुटपाथ तक इजाज़त है। तो फुटपाथ तो मेरे और पैदल चलने वालों के लिए जगह है, दुकान होने के बावजूद फुटपाथ पे स्टॉल क्यों? ये तो पूरे बाजार का सिस्टम ही ऐसा चल रहा है। तो अब देखिए ना, अभी ये स्टॉल भी लगते थे, उठाए हैं उन्होंने, ठीक है, उठाए हैं,
बड़ा अच्छा किया, स्टॉल उठा दिए, बहुत अच्छा किया, बाजार खुला हो गया है। लेकिन हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अच्छा। ठीक है ना, बाजार अच्छा हो गया, खुला हो गया, लेकिन जो बेचारे गरीब रोटी कमा रहे थे दूसरी तरफ उधर देखें तो उनका क्या बनेगा। वो तो रोजाना कमाते थे, लेके जाते थे, या उन्हें कोई मुतबादल दें ना, उन्हें मुतबादल दें, वो भी अच्छा रोजगार कमा सकें। लेकिन अभी तक तो यहाँ पे वो ख़त्म ही नहीं कर सके ना। हाँ, वो तजावुज़ात तो ख़त्म ही नहीं हो सकी। गुर्बत है, रोज़गार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कानून तोड़ें या सड़क पर दुकान लगा कर बैठ जाएं। तो उसका मुतबादल, यही तो कह रहा हूँ कि उन्हें कोई मुतबादल दें, उन्हें मुतबादल दें, वो भी इज्जत की रोटी कमा सकें। सही है, चलें, ये सजेशन गवर्नमेंट के लिए अच्छी है जी। मुतबादल प्रोवाइड करें, जैसे रेडी बाज़ार लगाए जाते हैं, स्टॉल बाज़ार लगा दें कि वहाँ पर सिर्फ स्टॉल्स लगें, और गवर्नमेंट जो है वो उसकी बैक भी करे, ऑनरशिप भी करे। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। ज़रा नीचे आ जाइए। हम अक्सर देखते हैं कि आपकी दुकान का भी स्टॉल ना बाहर तक लगा होता था, थोड़ा सा आगे होता था बाजार के अंदर, आज थोड़ा अंदर 2 फुट अंदर चला गया है। अभी भी फुटपाथ के ऊपर है, लेकिन क्या चल रहा है आजकल? ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा? हाँ जी, बाजार में ना ऑपरेशन चल रहा है, उसकी वजह से स्टॉल जो है वो कम किए। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब रोज जो लोग जो है ना वो रूल को फॉलो करें, सब। अच्छा, वो साथ वाला लगाता है तो फिर मुझे भी लगाना पड़ता है, वो साथ वाला लगाता है तो मुझे लगाना पड़ता है। लेकिन ये गलत कर रहा है, साथ वाला चोरी करेगा तो आप तो नहीं करेंगे ना? नहीं, ऐसा होता साथ वाला टैक्स चोरी करेगा आप तो नहीं करेंगे, साथ वाला कस्टमर को लूटना शुरू कर देगा तो आप तो नहीं करेंगे। आपके अच्छे अमाल तो आपके साथ हैं, कानून आपने अपना फॉलो करना है। कहते हैं तो रूल जो होता है ना तो वो सबके लिए बराबर होता है, और सबको फॉलो करना चाहिए। सबको फॉलो करना चाहिए, बजाय कि उनके प्रेशर से हम रूल को फॉलो करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबको रूल बराबर फॉलो करें। तो आप अपनी बाज़ारों की जो मार्केटों की यूनियन होती है वो क्यों नहीं उसमें किरदार अदा करती? मुझे तो लगता है वो खुद मिली होती है, स्टॉल्स लगवा रही होती है, सरपरस्ती होती है। मिली भगत के बगैर काम तो नहीं होता, ये सब में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर रूल को सब फॉलो करें तो मेरा ख्याल है हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए, हमारे लिए। बाजार खुला मैं चाहता हूँ कि बाजार का जो ब्रश है ना सड़क की तरफ नहीं अपनी तरफ मान लीजिए बिन रखें, आपके बाजार में डस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ सब बंदे यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे हमारा कस्टमर रुके, हमसे आसानी से सौदा ले सके। हमने यहाँ तक सौदा लगाया, कस्टमर आ गया सड़क में, वो भी सिक्योर नहीं है, वो जल्दी चला जाता है। हमने उससे ज्यादा पैसे लेने होते हैं, वो कम देके चला जाता है। बड़ी समझदारी की बातें करें, कारोबारी बातें हैं ये, लोगों को समझनी है। बंदे फॉलो करें। इतनी इतनी बड़ी दुकानें हैं, राज़िक जो है वो रब की जात है, बाहर निकालेंगे। राज़िक जो है रब की जात है। मैं चाहता हूँ कि मेरा कीमती सौदा जब मैं सड़क पर रखता हूँ उसकी कीमत कम हो जाती है, उसको हम दुकान में सजाएं तो उसकी कीमत ज्यादा है। बिल्कुल सही कह, दुकान वाले तो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। फट्टे पे लगाया तो फट्टे वाला बन गया, फट्टे वाला बन गया, वो सौदा फट्टे वाला बन गया। वही कोटी जो लंडे वाली है वो आप हैंगर पे टांग के दुकान में रख दें, वो 1500 कीमत है, रेडी पे आगे तो 20 रुपए दी। सही कह रहे थे, रेडी पे कीमत भी कम हो जाती है ना। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अभी आते हैं वापसी पे, हम जरा बाजार का चक्कर लगाने जा रहे हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? आपका भी सामान आज दुकान के अंदर है? सामान दुकान के अंदर। डर की वजह से हम ये क्यों करते हैं? खुद से जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? खुद से जिम्मेदारी बात यह है कि हम बाहर लगाते इसलिए कस्टमर चीज़ें देख के डिस्प्ले तो करना होता है ना, वो डिस्प्ले भी नहीं दुकान के अंदर करना है ना, सड़क के ऊपर थोड़ी करना है। बाहर थोड़ा बहुत तो करना होता है ना, तो वो बिल्कुल ही नहीं करने देते। कारपोरेशन वाले रोज आते हैं, आके वो सामान उठा लेते हैं, सख्ती हुई भी है, बहुत सख्ती करते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा कर रहे हैं, सख्ती होगी तो सिस्टम ठीक होगा। या तो फिर सबके लिए हो ना, सबके लिए करें। रखा हुआ है तो मेरे साथ वाला लगाएगा, कहाँ साथ वाले ने लगाया हुआ? नहीं लगाया हुआ, वो देखिए उसने बाहर रखी हुई है, बाहर रखी है ना उसने चीज़ें, या उसको भी चाहिए अगर मैंने अंदर रखी है तो वो भी अंदर रखे, लेकिन वो अपना जिम्मेदार है, आप अपनी जिम्मेदार है। कस्टमर आ गए, आंटी से डील करें जी। आप आए, हम आगे दिखाते हैं आपको इस पूरे बाज़ार में। अभी तक फुटपाथ क्लियर नहीं है, लेकिन सड़क जो है वो आज शक्ल नज़र आ रही है उसकी। चौड़ा बाज़ार जो है वो एक्चुअली आज पता लग रहा है कि यहाँ पर या तो ऑपरेशन चल रहा है या सख्ती जो मरियम साहिबा ने अपनी मीटिंग में डिस्कस किया था कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और ज़ीरो टॉलरेंस होगी, वो एक्चुअली अब हमें मार्केट्स में नज़र भी आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपको मार्केट के अंदर भी दिखाते हैं जहाँ गुजरने की जगह नहीं होती थी, दिल धरने की जगह नहीं होती थी। आज वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये भी दिखाते हैं, हमारे साथ।
मुश्ताक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे ही हम बाज़ार के अंदर आए हैं, यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं अभी भी दुकान के बाहर 6-6 फुट 7-7 फुट तक सड़क के ऊपर जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। ये स्टॉल आपका है या ये दुकान भी आपकी है? स्टॉल ही मारा आपने। स्टॉल हमारा है। इसका किराया किसको देते हैं? दुकानदार। ये जो पीछे बैठे हैं दुकानदार, क्यों? बस काम तो करना ही है। नहीं, लेकिन ये दुकानदार की जगह तो नहीं है, ये तो सरकार की जगह, गवर्नमेंट की जगह है। कोई बात नहीं, फिर काम तो करना ही है। काम तो करना है। कितने पैसे देते हो? 50,000 महीने का। जी। तो 50,000 में कोई दुकान क्यों नहीं ले लेते? दुकान 2 लाख 2.5 लाख रुपया किराया। मतलब 50,000 में पूरे लाहौर में कहीं पे दुकान नहीं है। इतनी सी जगह का, वो भी सड़क के ऊपर स्टॉल लगाने का 50,000 रुपया देते हैं। कॉरपोरेशन वाले आते हैं, आज भी इतला है शाम को उन्होंने चक्कर लगाना है ना, तो तब क्या करते हो? फिर मजबूरी थोड़ा थोड़ा लगाया हुआ, काम तो करना है, जारी बात है। नहीं, फिर क्या करते हो? वो स्टॉल उठा के ले जाते हैं आपका? और क्या करें? नहीं, अभी कुछ और कह रहे थे मुझे। तो यहाँ से बिल्कुल आपको मेन रोड नज़र आ रही है ना सीधी, जैसे ही उनका ट्रक देखते हो सामान उठा के ले जाते हैं। ले भी जाते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर जुर्माना होता है, फिर उधर से फिर ले आते हैं। सामान वापस आ जाता है? हाँ, कहीं आ जाता है, लेकिन जुर्माना भारी होता है। कितना? काफ़ी जुर्माना होता है, जितना वो करेंगे उतना ही होता उतना ही जुर्माना होगा। कितनी दफ़ा जुर्माना हो चुका है आप लोगों में? नहीं, जब इतला आ जाती है तो फिर हम लगाते नहीं ज़्यादा वगैरह ना, अभी लगाया नहीं। इस माइंडसेट का हम क्या करें? अब वज़ीर आला ने सख्ती की है पूरे लाहौर में, हर मार्केट के अंदर बार बार छापे पड़ेंगे, बार बार जो है वो जाके चेकिंग की जाएगी। अब उठा देंगे, ख़त्म कर देंगे, इसको नहीं लगाएंगे बस। तो फिर कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, कोई और काम कर लेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ कि 50,000 आप इस दुकान वाले को देते हैं, ठीक है? हम और कोई काम कर लेंगे। 50,000 में किसी दुकान के ऊपर काम क्यों नहीं हाँ, किया? वही कर लेंगे। अब दोबारा अगर ऐसा मसला दोबारा हो गया तो हम उठा के और ये काम छोड़ देंगे और काम कर लेंगे। सख्ती होती रहे तो ही चीज़ें ठीक होंगी, वरना हमने खुद से हमने नहीं ठीक ऐसे ही अगर आज हो गया दोबारा हो गया तो हम ये नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। फिर छोड़ देंगे। चलें, ये भी एक अच्छी बात है। बार बार मुसलसल सख्ती करने से एक फ़ायदा ये होता है कि लोग कहते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं कि इस तरह तो कारोबार चल नहीं रहा, दूसरी तरह से चलते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा आप, कि पीछे पूरा जो लेसेस की मार्केट है, पूरी मशीनें हैं, वो सड़क के ऊपर रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? ये दुकान आपकी है? हाँ जी। दुकान के बाहर रखी हुई मशीनें क्या करें? दुकान भी तो नहीं हुई है ना, तो अंदर काम कारोबार अंदर क्यों कर नहीं लेंगे। होता? वो तो आप मुझे कह रहे हैं ना, कैमरा देख के, कैमरे पे कह रहे हैं। कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, हाँ जी। उठा के भागते हैं आप लोग हाँ अंदर, लेसें शेसें उतारते हैं फ़ौरन। हाँ जी, खुद से क्यों नहीं है एहसास कि हम गलत कर रहे हैं? नहीं कर लेंगे इस काल को निकालते हुए। कैसे? सेटिंग। आजकल तो सख्ती बड़ी हुई है। हुई हाँ हुई नहीं, है? अंदर हाँ हुई है सेटिंग। जुर्माना हुआ है आपको कभी? जुर्माना काफ़ी तो हुआ, काफ़ी दफ़ा हुआ है। कितना हुआ था आप इसकी दफ़ा? 3,000 5,000 ऐसे। मुसलसल जुर्माने हो रहे हैं। हाँ जी। हम जुर्माने बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं कर नहीं कर लेंगे, सही है, सेटिंग कर लेंगे। आज भी तला है, हाँ जी। कल भी थी, हाँ जी, तो मुसलसल छापे पड़ रहे हैं। ऐसे ही है। एसी साहिबा सख्ती कर रही हैं यहाँ पे नहीं शालीमार। कर लेंगे, सेटिंग करते हैं अंदर। चलिए सेटिंग करते हैं अंदर, और अंदर कर लेंगे, लेकिन मैं हफ्ते बाद भी आऊँगी ना। हाँ जी, आप मेरी बात नोट कर लें, आप यहाँ ही बैठे होंगे। ठीक है, हम कर लेंगे। नहीं, लेकिन आप यहाँ ही बैठे होंगे, ये आपको नहीं, पता है। कोशिश करेंगे, इसको मैनेज करते हैं। चलिए कोशिश कर लें और इसको मैनेज कर लें। ठीक है, सही है जी। यहाँ पे भी आप देखें, दुकानों के बाहर 6-6 फुट 4-4 फुट पर आराम से स्टॉल्स लगे हुए हैं, और इस तरफ जो गुंजानाबाद बाज़ार है वहाँ तो बिल्कुल ही आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आए दिखाएँ आपको। नाज़रीन, इस वक्त हम सेंटर में खड़े हैं भगवानपुरा बाज़ार के, और आप ये देखें कि ये सड़क जो है, पूरी जो रोड है, टफ टाइल लगाकर गुजरने के लिए जो रास्ता है, अच्छा खासा अगर आप उसको एज टू एज मैयर करें तो चौड़ा है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि इस तरफ जो दुकानें हैं, ऐसा अगर आप दिखा सकें तो दुकानों के बाद 6-6 फुट तक स्टॉल बाहर हैं। फिर सेंटर ऑफ द रोड जो है वो एक अलग से स्टॉल मार्केट सी बनी हुई है, जहाँ पर लोगों ने सिर्फ स्टॉल लगाए हैं, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की ये जो जगह है, जो हमारे और आपके पैदल चलने के लिए, उसके ऊपर स्टॉल्स लगे हैं। अब ये स्टॉल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो चल रही है, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो चल रही है, और हर दूसरे दिन जो है वो ये मुझे यहाँ पर जितने दुकानदार उन्होंने बताया कि सख्ती हो रही है जी, छापे पड़ रहे हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप ऑफ टाइम में आएँ, यानी कि जिस वक्त कॉर्पोरेशन वालों ने नहीं आना, उस टाइम पे आएँ, तो आपको ये स्टॉल फिर वहीं पर नज़र आएंगे। तो ये जो मशरूम ग्रोथ है, या जो बार बार रीअक्ररेंस है इसकी, इसको कैसे ख़त्म करेंगे? और ये लोग क्या करते हैं जब कॉर्पोरेशन वाले बार बार छापा मारते हैं, इनका कारोबार कैसे चलता है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये बताएं, आपको आपने गलत जगह पे दुकान लगाई हुई है? लगाई नहीं है, रेंट देते हैं। किसको? शॉप वालों को। शॉप वालों को रेंट देते हो? ये शॉप वालों की तो जगह है ही नहीं, ये तो उल्टा और गलत करते हो। गवर्नमेंट को भी हम महीने जाता है 1500 रुपये इधर से। किधर से जाते? 1500 रुपये 20 महीना जाता है। किसको? ये बाजार में जो आते हैं ना, वो इकट्ठा करके फिर देते हैं कॉर्पोरेशन को।
आप लोगों से 1500 लेते हैं कॉरपोरेशन वालों को देने के लिए, तो फिर कॉरपोरेशन वाले छापे क्यों मार रहे हैं? ये तो तंग करने वाली बात है ना, हमारे बंदा नहीं, तंग करते हैं। 1500 जो आप देते हो वो रिश्वत है, वो गलत है। पता है किसको देते हो, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या नाम है? नहीं, हमारे बाजार से बंदे आते हैं, वो लेके जाते हैं। अच्छा, बाजार ने अपनी एक कमेटी बनाई हुई है जो कॉरपोरेशन को पैसे पहुंचाती है। लें जी, करप्शन का एक और तरीक़ेकार जो है वो यहाँ पर नज़र आ गया कि रिश्वत लेने का एक नया तरीका है। उसके बावजूद आजकल सख्ती हो रही है। वज़ीर आला ने कहा है मैं किसी मार्केट में, किसी बाज़ार में तजावुज़ात नहीं देखूँगी। उसके बावजूद आपके स्टॉल लगे हुए हैं ना, ट्रक आते हैं यहाँ से सामान उठाने के लिए। ऐसे थोड़ा सा आगे आ जाएं भाई, थोड़ा पीछे हो जाएं, रास्ता छोड़ देते हैं हम। क्या करते हो फिर जब ट्रक आते हैं कॉरपोरेशन? खा लेते हैं, मैं कह रहा हूँ गोदाम में लगा लेते हैं बाजार। पता कैसे लगता है कि कॉरपोरेशन वाले आ रहे हैं? पता लग जाता है ना, भाई यहाँ इधर से आते हैं, यहाँ इधर से आते हैं, कब अच्छा, मुखबर खप पड़ जाती है। फिर क्या करते हो? इतना सारा सामान फटे शटे उठा के कैसे ले जाते हो? 2 दिन जाने हम फिर बड़ा भाई गया है ना अभी। अच्छा, आज तक वो भी साथ ही था। कभी हुआ सामान उठा के ले भी गए हो? हाँ, फटाफट खा लेते हैं बस, फटाफट सामान नहीं खाते बस। ये सामान आप बचा लेते हो और यही करते रहोगे? ऐसे कैसे कारोबार होगा? अगर मुसलसल रोज़ छापे पड़े, रोज़ सख्ती हो, तो फिर कारोबार कैसे होगा? कमाएंगे तो खाएंगे ना। कमाएंगे तो खाएंगे। किराया देते हो? किसी दुकान का किराया क्यों नहीं देते? किसी दुकान पे जाके काम क्यों नहीं करते? वहाँ किराया दे दो ना। दुकान किराए बड़े ने, दुकानदार बारे नहीं खाते बाजी। इसके कितने पैसे देते हो? इसका ये 35,000 35,000 सिर्फ ये सड़क पर फटा लगाने का। दुकान वाले के तो मौजे हैं। चेक करें आप, मेरे पीछे जो दुकान वाला है वो 35,000 लेता है इसको सड़क पे दुकान सजाने के लिए। मतलब ना उसकी जगह है, ना उसका लेना देना है। उसके दुकान के सामने भी नहीं है, 6 फुट का रास्ता छोड़ा हुआ है फुटपाथ का, और सिर्फ सड़क के ऊपर दुकान लगाने का ये दुकान वाले को 35,000। वो भाई कह रहे थे मैं स्टॉल लगाने का 50,000 देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप क्या करते हो? मैं भी स्टोर ही हूँ। कहाँ है आपका स्टॉल? ये पीछे लगा हुआ है। कैसे कॉरपोरेशन से बचते हो फिर? आप भी 1500 रुपया देते हो? जी, डेली का 1500 रुपये पड़ जाता है। डेली का? किसको? ये स्टोर लगाने के। स्टॉल लगाने के किसको देते हो? ये दुकानदार लेते हैं, कुछ कॉर्पोरेशन लेती है, कुछ ये माल वगैरह उठाने वाले। आप अपने स्टॉल का किराया कितना देते हो महीने का? किराया जो 35,000। 35,000? मतलब यहाँ एक एक स्टॉल 35,000 में लगा हुआ है। कौन सी वाली दुकान को देते हो? ये बिल्कुल जो पीछे है, असलम ज्वेलर्स हैं। अपनी ज्वेलर दुकान भी चला रहे हैं और सरकार की ज़मीन बेचकर 35,000 रुपया कमा रहे हैं। 35,000 किसी दुकान पे जाकर क्यों नहीं बैठ जाते भाई? इलीगल तरीके से, कॉर्पोरेशन का डर अलग, जुर्माने अलग। हाँ जी, आज के दौर में अगर दुकान हम करते हैं ना तो वो 10 लाख में पड़ती है, तो 10 लाख में आएंगे कहाँ से? अगर मरियम नवाज ने वो ये स्कीम निकाली हुई है, तो स्कीम भी यही निकाली हुई है कि जी आप रजिस्ट्री दिखाएंगे तो फिर आपको मिलेगा। वो भी डाउटफुल है कि जी वो रजिस्ट्री वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कर्जा कैसे लेंगे हम मरियम नवाज से? ये भी तो बताएं ना। फिर अगर कारोबार भी करना है या कोई घर भी बनाना है तो पहले हमें अपने खुद को गिरवी रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, फिर हमें कुछ मिलेगा। गवर्नमेंट भी खा रही है और इधर जो उतले लेवल के जो सियासतदान है और ये ताजर बरादरी है वो भी गरीब आदमी को जो है ना वो खा रहे हैं। गरीब आदमी तो आप देखें ना, रोज़गार के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में आप मुफ्त तो नहीं बैठे हुए यहाँ पर। 35,000 दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद डर है आपके सर पे। कॉरपोरेशन वाले आए, भाग गए, सामान उठा के ले गए तो पता नहीं वापस किस तरह से मिलेगा। 10-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी कर देते हैं। तो कुछ लीगल कर लेते हैं ना। है तो इलीगल नहीं, ये सड़क पर दुकान लगाना है तो गलत। वो बात तो ये है कि नवाब ये दुकान वाले जो पैसे लेते हैं, किराया लेते हैं। बात तो ये है कि हमें कोई गवर्नमेंट कोई सरकारी नौकरी दे तो फिर भी है ना। अगर हम 12 ऑप्शन देनी चाहिए गवर्नमेंट को जी, इसका ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना चाहिए। 12 जमातें पढ़े हुए हैं तो स्टॉल लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम लगा रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा, सही कह रहे हैं जी आप, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें आप ज़रा इधर आएँ और मुझे रास्ता दें, ज़रा ऐसा इधर आएँ ज़रा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो हमें 2-3 स्टॉल वालों से पता लगा है 35 हज़ार रुपया ये किराया है सड़क के ऊपर स्टॉल लगाने का। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी, कि इसको भी इन्वेस्टिगेट करें। एक तो आप आते हैं, इन छोटे स्टॉल वालों का सामान उठा कर ले जाते हैं, इन्हीं को जुर्माने कर देते हैं, इन्हीं का कारोबार तंग होता है। ये जो सरकार की ज़मीन बेचकर बैठे हैं, ये जो सरकार की ज़मीन का किराया लेते हैं, इन स्टॉल्स के सामने की दुकान वाले जो कारोबार भी कर रहे हैं, यहाँ से पैसा भी कमा रहे हैं और इजारादारी लगाई हुई है अपनी सड़क को जो है वो अपना सामान और अपनी ज़मीन और अपनी जगह समझकर आगे किराए पर भी दिया हुआ है। इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मेरी रिक्वेस्ट है, इन्वेस्टिगेट करें इसको। तमाम टाउन के एसीज, तमाम डीसी साहिबान, मरियम साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको भी इन्वेस्टिगेट कराएं कि जहाँ जहाँ जिस दुकान के बाहर स्टॉल लगे हैं, जो 10,000 से लेकर 35 हज़ार रुपया तक उन स्टॉल वालों से किराया ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
और ये एक्शन ले कि जिस दुकान के बाहर स्टॉल लगा होगा उस दुकानदार और उस दुकान मालिक के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। ये आप देखें यहाँ से मुसलसल चलते चले जाएं, हर दुकान के बाहर एक स्टॉल लगा हुआ है। और ये बेचारे स्टॉल वाले जो है ना, जो हम कहते हैं सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, ये लोग कब्ज़ा करके नहीं बैठे हुए, ये लोग पैसे देते हैं, ये लोग किराया देते हैं। मसला ये है सिर्फ कि किराया इलीगल तरीके से, जिसकी दुकान है उसकी जगह नहीं, लेकिन उसने स्टॉल लगाने के लिए पैसे ले लिए उनसे 20,000, 30,000, 35,000 और 35,000 रुपया ये लोग लेते हैं। सर इधर आएँ, आप बात करना चाह रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये स्टॉल आपका लगा हुआ है? जी पहले मुझे अच्छा मेरे साथी का है। आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? मैं इसी मौजू पे बात कर रही हूँ कि ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ये गलत है। जी बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, लोग जॉबलेस हैं, इन्हें चाहिए इनको लीगलाइज करें। कैसे? हाँ, वो इस तरह, ये देखें ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अब दुकानदार इनसे किराया ले रहा है, होना तो ये चाहिए कि इनको लीगलाइज करके ये जो रेवेन्यू गवर्नमेंट की मतलब रेवेन्यू में इजाफा होगा उससे कि जो किराया दुकानदार को देते हैं गवर्नमेंट खुद लेना शुरू करते हैं। लेकिन गलत है ना, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है सड़क के ऊपर, तो फिर इसका मतलब कहीं पे भी कोई भी दुकान लगाकर बैठ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कॉर्पोरेशन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो महीने का 15 दिन का पैसे लेके जाते हैं, रिश्वत लेके जाते हैं। अलग बात है वो। अब ये देखें, ये तो हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं उसके मुताबिक तो ये चीज़ें लीगलाइज करनी चाहिए। आप सही है, आपकी सजेशन को मैं इस तरह से प्रेजेंट कर देती हूँ जो मोस्टली दुकानदार मुझे कर रहे हैं कि मरियम साहिबा आप तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करवाएं, आप सफाई कराएं पूरे लाहौर के मार्केटों की, बाज़ारों की, लेकिन इन लोगों को एक जगह प्रोवाइड करें, कोई स्टॉल मार्केट बना दें, कोई या अगर आपको फिजिबल है, हाँ जो आपको फिजिबल है तो वो स्टॉल, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा ना। नहीं, इस जगह को ना भी करें, आप उसके ऊपर एक प्लान तैयार करें, कोई स्टॉल मार्केट बना दें जहाँ पर लोग आएँ और आकर अपनी शॉपिंग। इस तरह आप मतलब बेरोजगार करेंगे लोगों को तो वो तंग होंगे। मैं तो अभी ये कह रही थी इनको जुर्माना करने के बजाय ना जिस दुकान के सामने लगा होता है ना उसको जुर्माना करें, जिसने सरकार की सड़क को किराए पर दिया हुआ है। असल देखें, हर जो है मसले की एक जड़ होती है। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी इतनी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो अगर इस तरह लोग बेचारे मतलब अपना रोज़गार सेटल करें तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू ठीक है। सतही तौर पर ऑपरेशन की बजाय रूट कॉज को भी पकड़े जी, कि ये जो स्टॉल है इनको गवर्नमेंट रेगुलाइज करे और खुद रेवेन्यू जनरेट करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम मेन बाज़ार की एंट्रेंस के सामने आ गए हैं जहाँ पर पहले यहाँ पर 6-8 फुट तक स्टॉल्स लगे होते थे। ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, ये परमानेंट अड्डा था, फूल और डेकोरेशन की चीज़ें बेची जाती थी। यहाँ मेरे पीछे आप देखें, कभी ये खंबे से उस तरफ से लेकर आगे तक कभी ये इलाका क्लियर नज़र नहीं आया। और आज यहाँ पर स्टॉल्स नहीं लगे हुए। क्यों नहीं लगे हुए, किस तरह से लोगों ने हटा लिए, हुआ क्या है यहाँ पर अचानक, वो आपको दिखाते हैं और इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। कई सालों से मैं देख रही हूँ भगवानपुरा बाज़ार की एंट्रेंस इतनी साफ़ नहीं थी, वहाँ तक दुकानें, ये पूरा इलाका स्टॉल से भरा होता था। किधर गए सारे स्टॉल? वैसे अभी तो कॉर्पोरेशन ने इंक्रोचमेंट वाले आगे सफाई करवा देते हैं, तो मतलब कि ये अब तो अच्छा काम हो रहा है। अब अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आप लोग ही स्टॉल बाहर निकाल लेते थे। आप ही का एक स्टॉल लगा हुआ होता था, तो उधर लगा होता है, अब तो बिल्कुल अंदर इधर लगा होता था ना। फिर आपने आगे रेंट पे भी दिए होते हैं, कुछ दुकानों ने दिए होते हैं, उनसे किराया लेते हैं। यहाँ पे था, उससे आगे था, और अब ट्रैफिक वालों के पास है, वो जो है ना वो सफाई करवा देते हैं, वो खड़ा नहीं होता, वो सफाई करा देते हैं। तो एक्शन अच्छा हो रहा है। अक्सर मुझे ये कहा जाता था फलां दुकान वाले ने बाहर किया, मैं भी बाहर लगाऊंगा। आज उनका भी अंदर है स्टॉल, आपका भी अंदर, लेकिन अभी भी फुटपाथ के ऊपर है। वैसे भी करवाने लगे हैं, काम था इस वजह से। मान रहे हैं आप अभी भी फुटपाथ के ऊपर है? नहीं, हाँ अभी है, तो अभी भी गलत है। कॉर्पोरेशन वाले आएंगे, अभी भी उठा सकते हैं। जुर्माना करते हैं? कितना? 10,000 करते हैं, वो 20 भी करते हैं। आपने ये पूरा स्टॉल भी बाहर लगाया?
ये तो बाजार के दूध में आता है वैसे। बाजार के दूध में भी क्लियर करा रहे हैं आजकल वो फुटपाथ का कह रहे हैं कि फुटपाथ जो है बाजार के अंदर भी क्लियर करा रहे हैं, पूरी मार्केट्स क्लियर करा रहे हैं। ठीक है जी, कॉरपोरेशन नहीं, बहुत शुक्रिया जी भाई आपका, थैंक यू। कॉरपोरेशन वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, यानी कि मरीम नवाज़ साहिबा के अहकामात को सीरियस लिया जा रहा है और उसके ऊपर जो है वो अब तमाम अफसरान जो हैं, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो उसके ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद कर रहे हैं बल्कि कार्रवाई भी कर रहे हैं। यानी पीछे से लेकर यहाँ तक आपको मैं दिखा रही हूँ कि मोस्टली सड़क तो बिल्कुल साफ़ हो गई है। यहाँ तक स्टॉल लगे होते थे, अस्सलाम वालेकुम, स्टॉल पहले लगते थे लेकिन यहाँ लगते थे ना, ख़त्म हो गए आज। फुटपाथ भी मुझे कंपैरेटिवली साफ़ नज़र आ रहा है, वरना तो कभी नज़र ही नहीं आया, यहाँ पे आप गुजर ही नहीं सकते थे। अभी भी दुकान से बाहर आपकी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, वो मुझे देख के आप अंदर कर रहे थे। कॉर्पोरेशन वाले आएंगे तो भी अंदर कर, नहीं वो डब्बे खाली पड़े हैं। अच्छा डब्बे खाली पड़े, लेकिन फुटपाथ पे तो नहीं रखने ना, दुकान फुटपाथ में अंदर रख देते हैं। अंदर है। क्यों किया आपने ये सफाई, क्यों हुई है? दुकानदारों ने अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझ ली है। इसलिए किया, हमारी वो कमेटी बन रही है, उन्होंने बोला भी इनको अंदर करें ताकि आवाम को ज़रा सहूलत मिले आने जाने की। बाजार खुला हो ज़रा, बाजार खुला हो, लोगों को एम्बुलेंस वगैरह आती है, कोई वो गुजर जाए आराम से गुजर जाए, तो ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। ये वो लाहौर का एक पॉइंट है जहाँ पर शाम में आप यहाँ से गुजर नहीं सकते ट्रैफिक जाम में रुके बगैर। वो पता क्या है बाजी, वो रिक्शे वाले कुछ दूसरे तीसरे। सर जब आपने पार्किंग की जगह के ऊपर स्टॉल होंगे, आगे रिक्शे होंगे, उससे आगे गाड़ियाँ लगी होंगी, तो फिर यही होगा ना। नहीं वो पीछे हो गया। चले पीछे हो गया, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। दुकानदारों से भी हमने बात की, आपको दिखाए कि यहाँ पर यहाँ इस तरफ भी आप देखेंगे ये पूरा एरिया क्लियर नज़र आ रहा है। ये पूरा एरिया पार्किंग के लिए यूज़ होना चाहिए। जिस तरह फ्रंट पर ईस्ट साइड पर उन्होंने बाज़ारों के सामने मोटरसाइकिल के लिए, गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह दे दी है। मैं जब यहाँ से गुजरी हूँ, और अगर आप भी जीटी रोड से गुजरे हों, तो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि जीटी रोड बागबानपुरा का फ्रंट एरिया तजावुज़ात से पाक हो। तो ये कहीं ना कहीं कामयाबी ज़रूर जाती है, उन सख्त अहकामात की तरफ लेकर जाती है इसको, कि किस तरह से सख्ती जो है वही हमें एक कौम बना सकती है, वही हमसे रूल्स फॉलो करा सकती है और वही कानून की पासदारी करा सकती है। लेकिन ये सख्ती मुसलसल होनी चाहिए, हर टाउन में होनी चाहिए, हर मार्केट, जिन 18 मार्केटों का लाहौर में जिक्र किया, जो मेन मार्केट है और बागबानपुरा बाज़ार उनमें से एक मार्केट है, हर मार्केट में ये सख्ती होनी चाहिए, उसके एक्शंस जो है वो नज़र आने चाहिए। अंदर की सूरत हाल भी मैंने आपको दिखाई कि पूरा 2.5-3-4 किलोमीटर का जो बाज़ार है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, दुकानदार किराए वसूल कर रहे हैं, स्टॉल्स वाले अपने स्टॉल लगा के बैठे हैं। यहाँ से जैसे ही कॉरपोरेशन के ट्रक या टीमें एंटर होंगी, वो अपना सामान उठाकर पीछे भाग जाएंगे और दोबारा फिर वहीं प्लेसमेंट करेंगे। इसका सद्देबाप भी होना चाहिए, इस पर भी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए कि एक दफ़ा वहाँ से स्टॉल हटाने के बाद, या एक दफ़ा टीम अगर वहाँ से होकर चली गई है तो वो दोबारा ना हो सके। इस पर भी सोचिए कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, जहाँ मार्केटों को साफ़ कराने के लिए, तजावुज़ात से पाक करने के लिए मरीम नवाज़ साहिबा ने अहकामात जारी किए हैं और टीमें मुतहरिक नज़र आ भी रही हैं। एक डर भी नज़र आ रहा है दुकानदारों के बातों में, उनके अंदाज़ में, कि कॉरपोरेशन आएगा तो फ़ौरन उठा के हम सामान भाग जाएंगे, कि उनको डर है कि छापे पड़ेंगे, और ये छापे ही हैं जो हमें एक सीधा और अच्छा इंसान बना सकते हैं। मेरे पीछे आप देखें, मैं इस वक्त यहाँ पार्किंग में खड़ी हूँ। ये पूरा का पूरा एरिया, जिसमें से आधा जो गवर्नमेंट की तरफ से है, कुछ प्राइवेट ठेकेदार हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं और पार्किंग फ़ीस वसूल करते हैं। पर्चियाँ जो हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं, जो बाकायदा पार्किंग की देते हैं। अब आप देखें सड़क की, मैं जो जिस तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रही हूँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, वो ये भी है कि ये पूरा एरिया मोटरसाइकिल की पार्किंग का है। उसके बाद सड़क की एक लेन जो है वो गाड़ियों की पार्किंग के लिए रखी गई है। एक तो LWMC के जो ट्रक हैं वो भी सड़क के ऊपर पड़े हैं, उसके बाद आगे से गाड़ियों ने अपनी पार्किंग खुद से शुरू कर दी है। पूरी एक लेन के ऊपर गाड़ियाँ पार्क होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे वो लाइन ख़त्म होती है, ऐसे ज़रा इधर आए मेरे साथ, जैसे वो लाइन ख़त्म होती है आगे से फिर एक रिक्शा स्टैंड शुरू हो जाता है, जहाँ पर चिंची रिक्शे, दूसरे 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक रिक्शे जो हैं वो पार्क होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सड़क जो 2 लेन 3 लेन तक ख़त्म हो जाती है, महदूद हो जाती है। ये एक लेन गाड़ियों ने ले ली, उसके बाद एक लेन रिक्शे वालों ने ले ली, और मेन GT रोड जो है वो सिर्फ 2 लेन ट्रैफिक के लिए छोड़ी हुई है। आप देखें, कैमरा घुमाकर आपको दिखा सके कि ये रिक्शा 3rd लेन तक आया है और सिर्फ 2 लेन जो है उसके ऊपर ट्रैफिक चल रही है। बाकी ये भी कब्ज़ा माफ़ी है, ये भी शहर के हुस्न को गहना रहे हैं, ये भी हमारी सड़कों को तंग कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम का बायस बन रहे हैं। और इस तरह से भी जो है वो ऑपरेशन क्लीनअप जिसे कहा जा रहा है कि इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए और ऑपरेशन क्लीनअप किया जाएगा, सफाई की जाएगी, तजावुज़ात से पाक किया जाएगा, इसका भी कुछ सद्देबाप होना चाहिए, इस बारे भी ख्याल होना चाहिए।
ट्रैफिक पुलिस के अंडर आता है, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर आता है, या जिसके भी अंदर आता है, मरियम साहिबा इसके ऊपर भी फोकस करें ताकि जब एक्शन एक जगह हो रहा है तो उसकी इम्प्लीकेशंस और उसके इम्पैक्ट्स हर तरफ नज़र आए। आप लोगों को अगर शिकायत है कि एक मार्केट में, एक बाज़ार में, आपके रेजिडेंशियल साइट पर कहीं पर तजावुज़ात हैं और आप उसे क्लियर कराना चाहते हैं तो आप लोग भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, अपने टाउन के एसी को, एसी साहब, उनकी कॉरपोरेशन की पूरी टीम जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनकी ये ड्यूटी है, उनकी ईयर्स एंड आइज़ बनिए, उनको शिकायत कीजिए और अपना रोल प्ले कीजिए ताकि अपने इस शहर को साफ़ करने में हम लाहौरी अपना किरदार अदा कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।